ये कहानी है एक इंसान की जिसने 400 से भी ज्यादा दिन तक दुनिया के सबसे बड़े और बेरहम समंदर पैसिफिक ओशियन में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी, एक अनब्रेकेबल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 14 महीनों बाद वह जिंदा वापस भी आया। लेकिन आते ही उसको जेल जाना पड़ा क्योंकि लोगों ने उस पर यह इल्जाम लगाया कि उसने अपने साथी को मारकर खा लिया। तो आइए जानते हैं कि असल में क्या हुआ था। पैसिफिक ओशियन का नाम सुनते ही लोगों को पसीने आ जाते हैं। देखो, पैसिफिक ओशियन हमारे सोच से भी ज्यादा बड़ा है, जो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जो हमारी दुनिया का टोटल लैंड है वो है 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब पैसिफिक ओशियन अकेला ही हमारी दुनिया के तमाम पहाड़ों, रेगिस्तानों और जंगलों को निगल सकता है। इस ओशियन पर कुछ ही आइलैंड्स हैं जो बहुत ही छोटे हैं और कुछ आइलैंड्स तो ऐसे हैं जिन पर आज तक किसी इंसान ने पैर भी नहीं रखा। अब अगर गलती से भी कोई इंसान पैसिफिक ओशियन में खो जाता है तो उसको ढूंढ पाने का चांस लगभग खत्म ही समझो। पैसिफिक ओशियन में 438 दिनों तक अकेले जिंदा रहने वाले इस शख्स का नाम जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा है। इस इंसान के पास एक 7 फुट की छोटी सी बोट थी जिस पर वो सीधा लेट भी नहीं सकता था और यह बंदा 1 साल से भी ज्यादा समय तक इस बोट पर जिंदा रहा, समंदर की बेरहमी का भी मुकाबला किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जो आज तक कोई और इंसान तोड़ भी नहीं सका। जोस सिर्फ अपनी किस्मत से मजबूर था कि वह इस बदतर मुश्किल में फंस गया। ये बात है 2012 की। जोस 36 साल का एक एक्सपर्ट फिशरमैन था जो मेक्सिको के एक गांव कोस्टा एजुल में रहता था। 17 नवंबर 2012 ये वो दिन था जब जोस और उसका एक साथी फिशिंग करने निकलते हैं, रोज की तरह अपनी 7 फुट की छोटी सी बोट पर। इस बोट पर ज्यादा दूर जाकर मछली पकड़ना मुश्किल था क्योंकि बोट बहुत ही छोटी थी जिस पर सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियों को स्टोर करते थे। दोनों ने 30 घंटे में वापस आने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने ज्यादा खाना भी नहीं लिया था। मेक्सिको के किनारे से 120 किलोमीटर दूर वो समंदर में कहीं पर अपना जाल बिछा रहे होते हैं कि अचानक से एक खतरनाक समुद्री तूफान उनको अपनी तरफ आते हुए नजर आता है। वक्त बचाने के लिए वह जाल को भी वहीं पर छोड़ देते हैं और बोट को फुल स्पीड में भगाते हैं। 6 घंटों तक बोट को लगातार भगाने के बाद वह किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर ही दूर थे कि बोट का इंजन अचानक से खराब हो जाता है। उनको किनारा भी दिख रहा होता है और उनका गाँव भी। उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी और जवाब का वेट करने लगे। और देखते ही देखते इनकी किस्मत ने भी इनका साथ छोड़ दिया। जवाब का वेट करते करते रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। एक तरफ वह किनारे को देख रहे थे, दूसरी तरफ अपनी ओर आते तूफान को जो इतनी शिद्दत से आ रहा था मानो इनको जिंदा ही निगल जाएगा। तूफान के साथ हवाएं भी इतनी तेज थी कि इनकी बोट किनारे से दूर होने लगी और ये बस खड़े होकर देखते रहे। तेज लहरें इनको दूसरी तरफ खींचने लगी। इनके बॉस तक जब वह मैसेज पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। बॉस ने इनको ढूंढने के लिए एक सर्च टीम भेजी, लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ जोस की बोट दूर से दूर होती गई। तूफान की वजह से ये ना तो कुछ देख पा रहे थे और ना ही कुछ समझ पा रहे थे कि अब वो किस जगह पर है और किनारा किस तरफ है। हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ 5 ही दिन में इनकी बोट किनारे से 450 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। छोटी बोट होने के कारण इनको ढूंढ पाना और भी मुश्किल हो रहा था। ना इनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही कोई ऐसी चीज जिसे वो आग लगा सके और धुएं की मदद से सिग्नल भेज सके। दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन ये सोचने लगे कि शायद अब बचना मुश्किल है। 2 दिन पहले ही खाना भी खत्म हो चुका था। मछली पकड़ने के लिए भी उनके पास अब कोई सामान नहीं था क्योंकि वो अपना जाल पहले ही छोड़ चुके थे। दोनों का भूख से बुरा हाल हो रहा था कि अचानक एक पक्षी उनके बोट पर आकर बैठ जाती है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एकदम से उस पक्षी पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। दोनों को पता था कि हो सकता है पक्षी फिर आए। कुछ ही देर में एक और पक्षी आती है। इस बार दोनों बहुत ही तरीके से उसको पकड़ने का प्लान करते हैं और आखिरकार वह कामयाब हो जाते हैं। और इस तरह दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए बोट पर आने वाले परिंदों से अपना गुजारा करने लगे। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इस वजह से उन्होंने बारिश के पानी को समुद्र में तैरती हुई प्लास्टिक की बोतल में स्टोर करना शुरू किया जिसको पीकर वह जिंदा रहते थे। लेकिन जब बारिश नहीं होती थी तब वह प्यास बुझाने के लिए मछलियों और कछुओं का खून पीते थे, लेकिन वो भी तब जब वह उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आखिरकार जोस का साथी यह टॉर्चर बर्दाश्त न कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने से पहले उसने जोस को ये प्रॉमिस करवाया था कि वो उसके बॉडी को नहीं खाएगा, इसलिए जोस ने उसके शरीर को 4 दिन बाद धीरे से समुद्र में फेंक दिया। और अब बोट पर सिर्फ जोस अकेला था और उसके चारों तरफ पानी ही पानी था जिसको देखकर उसे जिंदा बचने
मिलने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अपने हालात से तंग आकर वह जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजारने लगा। मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक जॉस पैसिफिक ओशियन के इस हिस्से में मौजूद था, जिसको दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ कार्गो शिप्स ही गुजरती है। मैक्सिको के किनारे को छोड़े 6 महीनों से भी ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान जॉस ने अपने साथी को भी खो दिया था। इस वजह से वह काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। एक दिन जॉस को दूर समंदर में एक कार्गो शिप नजर आती है। पिछले 6 महीनों में यह पहली शिप थी जो उसको नजर आई थी और यह मंजर देखते ही उसमें जिंदा रहने की उम्मीद फिर से वापस आ गई। जॉस ने कार्गो शिप की तरफ हर मुमकिन इशारा करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से शिप इतनी दूर थी कि जॉस उनको दिखाई ही नहीं दिया और देखते ही देखते जॉस की नजरों से वह शिप भी गायब होने लगी और वह यह सोचने लगा कि शायद मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। आप जरा सोच के देखिए कि वह 6 महीनों से दुनिया के किसी ऐसे जगह पर फंसा हुआ है जहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर तक नहीं आ रहा और एक लंबे अरसे के बाद उसे कोई दिखे लेकिन वो भी उसे ना देख पाए और गुजर जाए तो उस पर क्या बीती होगी। 11 महीनों के बाद जॉस अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवेस्ट ही बचा था। आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जब किस्मत जॉस पर मेहरबान हुई। फाइनली 438 दिनों के बाद 30 जनवरी 2014 को उसे अपने आसपास नारियल तैरते हुए दिखाई दिए और कुछ पक्षियां भी आसमान में मंडरा रही थी। यह नजारा देखकर वह समझ गया कि आसपास कोई आइलैंड जरूर होगा। फिर उसे दूर से एक आइलैंड दिखाई दिया। उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए उसे करीब आधे दिन का समय लगा और जैसे ही बोट उस आइलैंड के करीब पहुंचा तो वो बोट से जंप करके आइलैंड की ओर तैरने लगा और फाइनली महीनों गुजारने के बाद वह एक ठोस जमीन पर पहुंच गया। दरअसल इस आइलैंड को इबोन अटोल कहा जाता है, जो कि दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। ये ऊपर वाले का चमत्कार ही था कि हवाओं के रुख ने कुछ इस तरीके से उसके बोट को मोड़ दिया कि उसका बोट उसे इस छोटे से आइलैंड की ओर ले आया। अगर वह गलती से भी इस आइलैंड तक नहीं पहुंच पाता या फिर हवाओं का रुख थोड़ा सा भी इधर से उधर होता तो वह इस आइलैंड तक कभी पहुंच ही नहीं पाता और फिर अगर वह जिंदा बच पाता तो शायद 5000 किलोमीटर दूर फिलीपींस के टापू को ही देख पाता। पर जॉस की किस्मत ने उसका साथ दिया और वह इबोन अटोल आइलैंड पर पहुंच गया। यह उसके लिए एक वरदान से कम नहीं था, मानो मौत के मुंह से निकलकर उसे नई जिंदगी मिल गई हो। थोड़े बहुत एरिया का जायजा लेने के बाद उसे एक घर दिखाई दिया। कुछ देर बाद उस घर से एक इंसान निकल के आया। करीब 14 महीनों तक समुद्र में गुजारने के बाद वह पहली बार किसी जिंदा इंसान को देख रहा था। यह देखकर उसके आंखों में आंसू आ गए। उसकी कहानी जानने के कुछ ही देर बाद वहाँ पर लोकल पुलिस आ गई। जॉस ने अपनी पूरी जर्नी पुलिस वालों को बताया, लेकिन उसके बातों पर यकीन करने वाला कोई नहीं था। भला 438 दिनों तक कैसे कोई एक छोटे से बोट में जिंदा रह सकता है, वह भी बिना खाए एक लाश को देखते हुए। जॉस ने अपनी बातों को साबित करने के लिए अपने बॉस को कॉल किया, जो उसे मछली पकड़ने के लिए भेजा करता था। उसके बॉस ने भी यह कंफर्म कर दिया कि हाँ, जॉस मेरे लिए काम करता था और 1 साल पहले वह समुद्र में खो गया था। अब क्योंकि वह किसी और कंट्री में पहुंच चुका था, वह भी बिना वीजा के, इसलिए कुछ दिनों के कानूनी कार्रवाई करने के बाद उसे वापस मैक्सिको भेज दिया गया। लेकिन यह जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। जॉस का साथी, जिसकी आधे रास्ते में ही मौत हो चुकी थी, उसके घर वालों ने जॉस के नाम पर केस कर दिया, ये कहते हुए कि जॉस ने उसे मारकर खा लिया होगा। कुछ दिनों के कानूनी कार्रवाई करने के बाद जॉस को छोड़ दिया गया। उसके कुछ दिन बाद उन्होंने एक बुक 438 डेज को पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी कहानी को लिखा है। जाने अनजाने में अपनी जिंदगी को बचाते बचाते उन्होंने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे तोड़ने की हिम्मत भी कोई नहीं करना चाहेगा। जॉस की कहानी हमें इस तरह से इंस्पायर करती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। भले ही वक्त लग सकता है, लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आपकी समस्याओं का समाधान जरूर होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और अपने उन दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए जो अपनी जिंदगी जीने की उम्मीद खो रहे हैं। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।